आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। आप लोग लगातार हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। अभी एक कमेंट आया हुआ था राजेश कुमार गौर जी का। उनका क्वेश्चन था, सर वर्षवार नियुक्ति में 1 वर्षीय बीएड वाला वैलिड है? तो पहली बात तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड नहीं है, चूँकि 2018 का जो गजट था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसके कारण समस्या खड़ी हो गई है, जिसका समाधान जो है केंद्र सरकार करने जा रही है जल्द ही। हम लगातार आप लोग को अपडेट्स दे रहे हैं कि एनसीटी समाप्त किया जा रहा है और एचईसीआई एक नया आयोग बनाया जा रहा है। तो नया गजट जल्द ही आ जाएगा और बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा। तो चाहे वो 1 वर्षीय बीएड हो या 2 वर्षीय बीएड हो या 4 वर्षीय बीएड कह लीजिए, बीएलएड कह लीजिए, या जो भी 4 वर्षीय, वो सब वैलिड हैं। और जो डीएलएड है, डीएड है, जितने भी डिप्लोमा हैं वो भी वर्तमान में वैलिड हैं, लेकिन जल्द ही ये बंद होने जा रहे हैं और इनको सरकारी भर्ती में 2030 तक लिया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है और जब एचईसीआई तैयार हो जाएगा तो आपके सामने ये सब कुछ आ जाएगा। तो जो राजेश कुमार गौर जी का प्रश्न था, सर वर्षवार नियुक्ति में 1 वर्षीय बीएड वाला वैलिड है? तो बीएड चाहे 1 वर्षीय हो, 2 वर्षीय हो, सब इक्वल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समय समय पर एनसीटी ने बहुत सारे गजट जारी किए हैं, आप जा कर के उन सारे गजट्स को देखिए, पढ़िए। तो जो भी आपके प्रश्न रहते हैं ऐसे ही आप सभी कमेंट किया कीजिए जैसे इन्होंने किया है, और कमेंट करके आपके जो भी डाउट्स हैं अपना सवाल रखा कीजिए। हम लगातार जो है आप लोग कमेंट पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं, पर इतना वक्त नहीं मिल पाता कि सबके मैसेज देख पाएँ। और टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पर टेट पासवाल के नाम से चैनल है और टेलीग्राम पर टेट पासवाल के नाम से ग्रुप बना हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा। और हम लिंक भी लगातार देते रहते हैं, वीडियो के कमेंट में भी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के कमेंट में जा कर के आप देख सकते हैं। और कुछ और थोड़ा चर्चा करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में आप जैसा जानते हैं कि यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन आरंभ है, कैबिनेट से पास हो चुका है, निमौली पर राष्ट्रपति का गवर्नर जी का मुहर लग चुका है। और अब जो है बस कैबिनेट ये इनके सदस्यों का चयन बाकी है। सदस्यों का चयन हो जाने के बाद जल्द ही जो है यूपी गवर्नमेंट 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती लेकर आएगी। पद थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो जल्दी ही जो है भर्ती देखने को मिलेगी। जैसा कि हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि 2 तरह की भर्तियां हैं, 2 तरह के पद हैं। एक राज्य सरकार भर्ती करती है जो इनके अंडर में आते हैं पद, और कुछ योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आती रहती है तो वो पद केंद्र सरकार भरती है। तो दोनों पर चर्चा करेंगे। एक तो हो गया कि केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत हम लगातार बता रहे हैं कि अभी कमरे तैयार किए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे जगहों पर जो है काम भी लगा हुआ, अभी एक वीडियो भी हमने डाला था, आपने देखा होगा। तो कमरे तैयार किए जा रहे हैं, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना था, और अब जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो केंद्र सरकार इसके तहत जो है सारे पद भरवाने जा रही है, जिसके लिए उनका जो प्लान है वो पूरे भारत में 5.5 लाख करीब करीब शिक्षा मित्र हैं। तो सारे शिक्षा मित्रों को जो भी टेट पास हैं प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं कर पाए हैं या सीटेट नहीं पास कर पाए हैं या आगे नहीं कर पा रहे हैं ये योजना आरंभ होने से पहले, तो उनको प्री प्राइमरी में ले जाने की योजना है। तो सीटेट 2024 का अगले महीने जनवरी में है, 21 तारीख को। आप लोग अच्छे तरीके से दीजिए सभी शिक्षा मित्र। तो जो लोग टेट पास नहीं कर पाए हैं वो पास करने का प्रयास करें, ताकि जो है जब ये योजना आरंभ हो शिक्षा में समायोजन पूरे भारत में, तो आप लोग प्राइमरी में, और प्राइमरी और प्री प्राइमरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। प्राइमरी में 40-42 हज़ार रुपये पेमेंट है, और प्री प्राइमरी में जो रहेगा लगभग वो अभी जो जानकारी आ रही है वो करीब करीब 33 या 35 हज़ार के आसपास। तो पेमेंट को लेकर के न परेशानी। और प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र जो भी टेट पास नहीं है उनको लिया जाएगा। NIS डीएलएड जितने भी हैं पूरे भारत में उनके लिए विकल्प बनाया गया है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी में उनको भी लिया जाएगा, सारे के सारे NIS डीएलएड जितने भी हैं उनको टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, प्री प्राइमरी टेट की चाहे वो कोई हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। और एनटीटी वाले जो है उनके लिए भी प्री प्राइमरी में विकल्प रखा गया है, और आंगनबाड़ी में जो कार्य करने वाले हैं उनको भी ट्रेंड हैं, तो नहीं है तो ट्रेंड करके गवर्नमेंट वहाँ लेगी। अब आते हैं प्राइमरी में। तो प्राइमरी में हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो है टेट पास कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। तो शिक्षा मित्र सबसे पहले
जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको लिया जाएगा। और इसके बाद टेट पास बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, इनको लिया जाएगा। तो वर्षवार नियुक्ति होगी, लगातार हम चर्चा करते रहते हैं। 2011 वाले लिए जाएंगे, 2012 वाले लिए जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक के तो पहले चरण में हो जाएंगे। इसके बाद जब अगला चरण होगा तो आगे के लोगों के लिए विकल्प खुलेंगे। राज्य सरकार 51,112 पदों पर भर्ती या हो सकता है इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती लेकर के आए। तो चूँकि जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है उसका कैबिनेट से सब कुछ पास हो चुका है, नियमावली भी जारी हो चुका है। सिर्फ जो है सदस्यों का चयन बाकी है, वो चयन जल्द ही जो है हमें उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी जाते जाते हो जाएगा और फिर नया कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो जो शिक्षक सेवा चयन आयोग यूपी के अंदर गठन किया जा रहा है ये 3 तरह की भर्तियां करेगा, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर तीनों। तो तीनों लेवल भर्तियां होंगी। प्रमोशन के जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइमरी से जूनियर में, तो वो उम्मीद ना करें, डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होने वाला है, वेटेज मिलेगा। और भर्ती आएगी जूनियर की, उसमें आप भी आवेदन करेंगे, अन्य लोग भी आवेदन करेंगे, तो प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होकर के भर्ती के माध्यम से होगा। तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें प्री प्राइमरी का, भी हमने जिक्र किया है, वहाँ पर बिना टेट के होगा। और NSDL जो 15 लाख हैं वो पूरे भारत में सब जगह लिए जाएंगे। शिक्षा में जो टेट पास नहीं है वो लिए जाएंगे। NTT कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे लाखों हैं, उनको वहाँ पर विकल्प दिया जाएगा, वो लिए जाएंगे। अखबार में न्यूज़ भी आया था NTT वालों के लिए, सॉरी। और इसके बाद आंगनबाड़ी में जो कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्त्री वगैरह हैं, उनके लिए भी वहाँ पे विकल्प रहेगा। प्राइमरी में टेट पास ही सिर्फ रहेंगे। और वर्षवार नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। राज्य सरकार सुपर टेट लेकर आने जा रही है। सुपर टेट अब की बार जम करके तैयारी कीजिए। और 68,500 में जैसे लिखित हुआ, 69,000 में ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ऐसे ही अब समय के साथ बदलाव करते हुए जो अगला सुपर टेट है उसमें एकेडमी का कोई रोल नहीं रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले बहुत बार जिक्र किया है, जिससे मेरी बात हुई, हमने लगातार बताया है कि एकेडमी का धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और देखिए न्यूज़ आ चुकी है, एकेडमी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा और टेट के नंबर भी जोड़े जा सकते हैं, इसलिए लगातार टेट या सी टेट देते रहिए, नंबर इम्प्रूव करते रहिए। और इसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू डेमो का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ऑडियो वीडियो जो भी आप देखेंगे लगातार, ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें हमने इंटरव्यू और डेमो दोनों का जिक्र न किया हो। दोनों का ही जिक्र हमने किया है, हमेशा किया है, लगातार किया है। जो लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं उनको पता है। तो इंटरव्यू डेमो की तैयारी कर लीजिए। बीएड टेट 2011 वाले हैं जो उम्मीद करते हैं कि 2012 विज्ञापन भर्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो उम्मीद करते हैं 24 फरवरी याची लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 12,091 ये भी नहीं होगा। तो ये सब उम्मीद छोड़ दिए। जो 2011 में बचे पद 6,117 वो भी हमने लगातार कहा, उस पर भी बीएड टेट 2011 को कुछ नहीं मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर 2017 में ही आ चुका था, उसके बाद से हम लगातार हर चीज़ बता रहे हैं। 2012 विज्ञापन अवैध विज्ञापन था, उसका पैसा वापस किया जा रहा है। 1.5 करोड़ के आसपास वापस हो चुका है। अन्य लोगों को पैसा आने वाले 1-2 महीने के अंदर वापस अकाउंट में चले जाएंगे। उम्मीद है जनवरी तक मिल जाएगा सबको। और फिर इसके बाद 12,460 भर्ती है, 68,000, 69,000, इनमें भी विवाद हैं। तो जो भी लोग इसमें 1% भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका कहीं से इसमें अब कुछ होने वाला है, तो वो छोड़ दें इधर उम्मीद, तैयारी कर शुरू कर लें। या तो नियुक्ति की तैयारी शुरू कर लें, या तो सुपर टेट देने, या दोनों की तैयारी शुरू कर दें। दोनों ही करें तो बेहतर होगा। सुपर टेट आने जा रहा है, उस पर ज़ोर शोर से ध्यान दीजिए। और हर वर्षवार नियुक्ति जो होगी वो तो हम बता ही चुके हैं, लगातार बताते ही रहते हैं। सुपर टेट पर चर्चा करते हैं जो अगला आने जा रहा है। तो अभी आपने देखा है बिहार में प्री और मेंस 2 हुए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं हो सकता है यहाँ भी देखने को मिले इस तरह के 2 पेपर यहाँ देने पड़ जाएँ। तो जम करके तैयारी कीजिए। सुपर टेट का सिलेबस पीछे का उठा लीजिए, KVS का उठा लीजिए, सारा सिलेबस देख करके तैयार कीजिए। और बुक्स की बात आप लोग लगातार करते रहते हैं, तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग किताबें हैं, उनको लेकर के पढ़िए। आप लोग सिर्फ एक किताब ले लेते हैं, एक मोटी सी, और उम्मीद करते हैं कि उससे आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ता है। वो जो मार्केट में किताबें मिलती हैं एग्ज़ाम से संबंधित, एक किताब आप ले आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया होता है। तो उस किताब में पार्ट पार्ट करके सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं।
तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही बुक में इतना कुछ रहे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएँ। कंपटीशन का दौर है, इतना हाई कंपटीशन है, तो वो रिवीजन के लिए होता है। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप जो है रिवीजन कर सकें, इस पर्पज़ से वो किताबें लिखी गई होती हैं, और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि आप जो है तैयारी करके उससे एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है हर विषय के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अलग अलग किताबें। हम कुछ किताबों का जो है आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं। जैसे हिंदी आपको पढ़ना है तो हिंदी के लिए आप लुसेंट का सामान्य हिंदी ले सकते हैं, पर्पल कलर की आती है। इसके अलावा आप पृथ्वीनाथ पांडे जी का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं मार्केट में। तो लुसेंट की काफ़ी अच्छी किताब है, लुसेंट से हिंदी पढ़िए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भी लुसेंट का जनरल इंग्लिश काफ़ी मोटी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। और आप ऑक्सफोर्ड की जूनियर इंग्लिश ग्रामर ले सकते हैं, हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर करके आती है ब्लू कलर की, वो ले सकते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। संस्कृत के लिए आप देख लीजिएगा, हमें संस्कृत में कोई विशेष बुक की जानकारी नहीं है। लुसेंट की एक छोटी सी बुक आती है 40-50 रुपए की संस्कृत की, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और देख लीजिएगा कोई मार्केट में बुक। तो ये हो गए भाषा, 3 भाषाएं। 3 के अलावा एक और भाषा जिसे हम भाषा ही कहते हैं, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई, ख़ास तौर पे फीमेल्स को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, और वो भाषा है मैथ। मैथ भी एक भाषा है जिसको समझना पड़ता है। जैसे आप हिंदी को समझते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, संस्कृत समझते हैं, वहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स। तो ऐसे ही मैथ को भी समझना होता है। वहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको समझ करके आप मैथ को सॉल्व करेंगे तो मैथ इजी है। जिनको मैथ आता है, ठीक ठाक है जिनका मैथ, तो वो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की मैथ पूरी तरह से रिवाइज कर जाए। एनसीईआरटी ले लें, प्राइवेट पब्लिकेशन आर अग्रवाल साहब की ले लें, यानी किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन एस चंद की ले लें। और जिनको मैथ में थोड़ी दिक्कत है वो लोग क्लास 3 से स्टार्ट करें। 1-2 का बहुत ईजी होता है, और 1-2 चाहे तो रिवाइज एक बार देख सकते हैं क्या क्या होता है उनमें। क्लास 3 से स्टार्ट कीजिए। जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, क्लास 3 की बुक लेकर उसको डिटेल में पढ़िए। वहाँ जो भी थ्योरी दिया गया है उसे भी पढ़ना है। क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स जो दिए गए हैं उसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको जो उसमें एग्जांपल्स दिए हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, उनको देखिएगा, एग्जांपल आपको हेल्प करेंगे। और थियरी ज़रूर पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़िए, एग्जांपल्स देखिए, इसके बाद जो है आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। तो क्लास 3 से शुरू कीजिए, और आप जो है क्लास 6 तक आइए, ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर ना जाइए। 3 से 6 तक, यहाँ तक की किताबें आप 4 बार 6 बार जो है रिवाइज कर जाइए। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया और मैथ, ये 4 लैंग्वेज हम इनको भाषा बोलते हैं। वैसे तो मैथ भाषा नहीं है, फिर भी एक भाषा के ही रूप में हम उसे लेकर चलते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं, जहाँ भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भाषा ही कहते हैं। ये भी एक भाषा है, इसे आपको सीखना है। और जो मैथ की भाषा सीख गया वो बहुत आगे निकल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब मैथ पढ़िएगा तो रीजनिंग भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। वर्बल नॉन वर्बल तो नहीं, वर्बल पढ़ लीजिएगा। और देख लीजिएगा उसमें जो है 2-3 किताबें आती हैं, DS रघुवंशी साहब की है, और परफेक्ट पब्लिकेशन की है, और भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं GS की तरफ। GS बहुत बहुत ब्रॉड फील्ड है। GS में सबसे पहले बात करें जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो है करेंट। करेंट को पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। करेंट पढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन अखबार पढ़ना होगा। जी हाँ, प्रतिदिन 1 या 2 या और भी ज़्यादा अखबार प्रतिदिन पलटिए, पढ़िए। होता क्या है कि कोई न्यूज़ आई, आज भी उस पर न्यूज़ आ रहा है, कल भी आ रहा है, परसों भी आ रहा है, हफ्ते भर वो छाया रहता है। आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो अखबार पढ़िए। पत्रिका, पत्रिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो पढ़ते हैं अखबारों में, वो पत्रिका वाले उसको विस्तार से डिटेल में हर चीज़ एक जगह कलेक्ट करके देते हैं। तो हर महीने आप प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, योजना लीजिए, कुरुक्षेत्र लीजिए, समसामयिकी लीजिए, मंथन लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। तो हर महीने 3-4-5-6 जो भी पत्रिकाएं आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। पत्रिका हो गया, करंट। और इसके बाद GS में देखा जाए अलग अलग विषय वाइज, तो सबसे पहले आते हैं पर्यावरण।
छोटी कक्षाओं में पर्यावरण, ऊपरी कक्षाओं में साइंस, ऊपरी कक्षाओं में फिर साइंस को ही डिवाइड कर दिया जाता है पर्यावरण का, तो पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है वहाँ। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए 3, 4, 5 का पर्यावरण, इसके बाद साइंस पढ़िए 6, 7, 8 एनसीईआरटी। ये आपको पर्यावरण में भी हेल्प करेगा और साइंस में भी हेल्प करेगा। तो इसके अलावा आप लूसेंट का पारिस्थितिकी तंत्र ले सकते हैं, परीक्षावाड़ी का जो है पारिस्थितिकी तंत्र ले सकते हैं, और परीक्षावाड़ी का और लूसेंट का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले सकते हैं साइंस पढ़ने के लिए। इतना काफ़ी है पर्यावरण और साइंस के लिए। इसके अलावा आप अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो ह्यूमैनिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिलॉसफी, इसके अलावा और भी हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाइए। आप गूगल कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक्स के नेम मिल जाएंगे। हिस्ट्री के पूरे एनसीईआरटी उठा लाइए 6 से 12 तक की। इसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी भी जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक कम से कम, वैसे तो 12 तक पढ़ना है, 6 से 12 तक की जो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ जाइए। एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आपका जो बेस है वो तैयार कर देगा। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आप लेना चाहें तो महेश वर्वाल साहब की ले सकते हैं, विश्व एवं भारत का भूगोल, काफ़ी अच्छा बुक है। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, भूगोल पढ़ने के लिए आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए, और ग्लोब कोशिश कीजिए बड़े से बड़ा, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच का ग्लोब। वैसे तो बहुत मुश्किल है 14 इंच या उससे ऊपर का मिल पाना, वैसे आप कोशिश कीजिए। आप किसी खिलौने के मन जो है होलसेल मार्केट में जाइए, वहाँ पे बड़े साइज में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, और क्वालिटी उसकी जो प्रिंटिंग हो वो अच्छी हो। बाकी वो किस चीज़ का बना है, मेटल का है, फाइबर का है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपके पास ग्लोब होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है तो कम से कम 8 इंच का हो या 10 इंच का एक ग्लोब होना चाहिए। एटलस ज़रूर होना चाहिए। एटलस आपके पास, आप ऑक्सफोर्ड भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य पब्लिकेशन के भी हैं, उनको भी देख लीजिए, बहुत सारे हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। ग्लोब ज़रूर होना चाहिए, और मैप आपके पास होना चाहिए काफ़ी बड़ा साइज़ का, जिसमें ऊपर प्लास्टिक के रॉड लगे होते हैं, नीचे प्लास्टिक रॉड लगे होते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, कैलेंडर से 3 गुना 4 गुना बड़ा होता है। और वो जो आप मैप लेंगे वो आपके पास भौगोलिक भी होना चाहिए, राजनीतिक भी, और विश्व का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, और यूपी का, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का। तो विश्व का, भारत का और आपके प्रदेश का, तीनों, राजनीतिक भी भौगोलिक भी, यानी टोटल 6 हो गए। यानी विश्व का लेंगे आप, राजनीतिक भी, भौगोलिक भी। भारत का लेंगे आप तो भौगोलिक भी, राजनीतिक भी। और ऐसे ही आप अपने प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक भी लेंगे और राजनीतिक भी लेंगे। तो कुल मैप आपके पास 6 होने चाहिए, एक ग्लोब होना चाहिए, एक एटलस होना चाहिए, और महेश वर्वाल साहब की बुक हो तो और अच्छी बात है, अन्यथा एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए। और अगर दोनों ले लेते हैं तो और अच्छी बात है। एनसीईआरटी आप क्लास 6 से क्लास 12 तक की लीजिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल भी 6 से 12 तक का एनसीईआरटी, बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, आप उसे ही पढ़िए, बेस तैयार कर देगा आपका। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स क्लास 9 से स्टार्ट होता है, तो 9, 10, 11, 12, 9, 10 बहुत हल्की फुल्की किताब है। 11th में आपको मिल जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था है, सांख्यिकी है। इसके बाद 12th माइक्रो मैक्रो है, तो 12th की ना भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो भी काम चलेगा, लेकिन 11th की ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो 9th का पढ़ लीजिए, 10th का पढ़ लीजिए, और 11th का स्टैटिक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। जो लोग इकोनॉमिक्स फील्ड से हैं, इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट रहा है, वो लोग 12th का भी ले लेंगे, माइक्रो मैक्रो, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। इसके अलावा एडवांस किताबें तो बहुत सारी हैं, तो बेसिक के लिए तो ये सही है। और साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके अलावा एनसीईआरटी आती है 11th 12th में मनोविज्ञान। आप जानते हैं कि सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह पूछा जाता है। आप जो है टीचिंग फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो 11th और 12th का जो है आप ले लीजिए एनसीईआरटी मनोविज्ञान, उसको पढ़ जाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी किताब है, नोट्स तैयार करके पढ़िए। मनोविज्ञान भी हो गया। कंप्यूटर ज़रूरी है, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लूसेंट की किताब आती है, कंप्यूटर की परीक्षावाड़ी की आती है, मंथन की आती है, इन किताबों को ले लीजिए आप। और आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। बिना कंप्यूटर लैपटॉप के आगे आप
जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आगे आप नहीं चल पाएंगे। तो हर हाल में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, अधिक से अधिक यूज कीजिए। और कंप्यूटर भी हो गया, और कुछ अगर रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। हमें लगता है कि पर्याप्त जो है विषयों पर चर्चा हो चुकी है किताबों के बारे में। सिलेबस आप अपना देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए सुपर टेट का। और कुछ छूट रहा है कुछ चर्चा करने के लिए, इंटरव्यू डेमो अनिवार्य कर दिया गया है। लगातार चर्चा कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए भी यही सब पूछा जाएगा। डेमो की बात करें तो डेमो कक्षा शिक्षण होता है। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट में या कहीं भी, तो बस प्रैक्टिस बोर्ड पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आपने किया है बीएड या डीएलएड या बीटीसी के दौरान, आपने जो वहाँ पर माइक्रो टीचिंग हुआ है उसमें आपने प्रैक्टिस किया है, सारी चीज़ें वही सब रहेगा। प्राइवेट में आप पढ़ा रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस आप डेली कर ही रहे हैं। तो इंटरव्यू डेमो के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए, हर हाल में इंटरव्यू डेमो होगा। वर्षवार नियुक्ति के लिए भी सोच लीजिए, वहाँ पर भी होना ही है। और वर्षवार नियुक्ति पर बार बार सवाल आप लोग करते हैं, वर्षवार नियुक्ति में सुपर टेट नहीं देना है, ये उनके लिए है। योजना बनाई जा रही है जो पहले कभी न कभी किसी भर्ती में शामिल रहे हैं लेकिन नियुक्ति से वंचित हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह बहुत सालों से चल रहा है। तो 2004, 2007, 2008 जो विशेष बीटीसी वाले हैं, 2011 जो प्रशिक्षु चयन वाले हैं, या फिर 2012, 13, 14, 15, 16 इधर बीटीसी वाले हैं, या 68,000, 69,000 जो इसमें वंचित रह गए नियुक्ति से और कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, आरक्षण इत्यादि को लेकर के मुद्दा चल रहा है, कभी धरना कभी कुछ करते रहते हैं। तो उन सबको कोई ज़रूरत नहीं है, हम लगातार कहते हैं ये सब ना कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं धरना या कहीं याची बनने की। 1 रुपया किसी को ना दीजिए, ना किसी की बात जो फालतू बातें हैं उसमें आइए। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति से बात होती है हमारी, हम ऑडियो डालते रहते हैं, वो ऑडियो ज़रूर सुना कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के होते हैं, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो होते हैं उन सभी सवालों का जवाब होता है। हमें नहीं लगता कि अब इसके अलावा कोई टॉपिक छूट रहा है। हम लगभग सभी टॉपिक पर शॉर्ट में चर्चा कर चुके हैं। क्या तैयारी करना है, कौन सी किताबें खरीदनी हैं, वो भी हमने बता दिया। और कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लगातार हम कहते हैं कि शेयर कीजिए। ये वीडियो हम जानकारी के पर्पज़ से बनाते हैं, ना आपको यहाँ कोई धरना करने के लिए कहा जाता है, ना कभी आपको याची वगैरह बनने की बात की जाती है। आप लोग के फेवर में बात की जाती है कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनको जानिए, समझिए, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, उसके अनुसार आगे जो है उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। उन फालतू चीज़ों में दिमाग को मत उलझाइए। लाइफ छोटी सी है, जितनी जल्दी जो है आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। आप जाते हैं धरना करने, कभी तरह तरह की घटनाएँ होती हैं, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। कहीं आप काम कर रहे हैं, छुट्टी लेकर जाते हैं, छुट्टी मिली नहीं मिली, नुकसान होता है, तो छोड़ दीजिए। धरना वरना से कुछ नहीं हासिल होता। आप लगातार देख रहे हैं, किसी को कुछ मिला हो धरना से तो हमें बताइएगा, दिखाइएगा हमें क्या है इनको धरना से मिल गया। आप लोग चर्चा करते हैं याची लाभ की, जो 839 लोगों को 72,000 मैटर में मिला था, तो वो क्यों मिला, क्यों दिया गया, ये बिना जाने आप लोग बस वही कौवा कान लेकर भाग गया, कौवे के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उनको दिया गया, उनको देने के पीछे रीज़न था, अब नहीं मिलने वाला किसी को। और जो 69,000 में 1 नंबर वाला है, आप देख रहे हैं कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो कोई भी सरकार जो है इस तरह से कोर्ट ऑर्डर लेकर आने से कुछ नहीं सुनती है। 2004 वाले अगर कोर्ट ऑर्डर इतने सारे लेकर आए, अगर गवर्नमेंट सुन रही होती तो उनको अब तक मिल गया होता। लेकिन अभी भी मेरे पास फ़ोन करते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। और 2007 वाले हैं, 2008 वाले हैं, 2011 72,000 वाले, कितने कोर्ट ऑर्डर आप लोग लेकर के आ गए। 69,000 वाले, 68,000 वाले, कितने कोर्ट ऑर्डर, 22,460 कितने कोर्ट ऑर्डर लेकर के आगे, क्या हुआ। तो इन सब से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे जितने कोर्ट ऑर्डर कोई लेकर के आ जाए। कहीं भी अपना दिल दिमाग फालतू बर्बाद न कीजिए, अपना जो है कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर, पैसा अर्न करने पर। हाँ, पैसे से बात है याद कि कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए कि एक जगह से ही सिर्फ पैसा आएगा। नहीं, पैसा कमाने के लिए कम से कम 4-6 विकल्प बना के रखिए। हमेशा जो है पैसा कई जगहों से अर्न करते रहिए, और पैसा जो कमाइए उसमें 50%, 60% पैसा जो है वो बचत करके, सेविंग करके रखिए। और सेविंग कहाँ करना है, कैसे करना है,
ये लोगों को नहीं पता है। लोग बस जो है बैंक अकाउंट में रख देते हैं या बहुत हुआ एफडी कर देते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। हम आने वाले वक्त में कोई वीडियो इस पर बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ बचत करना है। आप बैंक में जाएंगे, एफडी करेंगे, 7% 8% मिलता है। हम आपको वो विकल्प बताएंगे जहाँ आप जो है 40%, 50%, कहीं कहीं तो 100%, यानी कि आपका पैसा जो है 1 साल के अंदर 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा 1 साल के अंदर मात्र। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत रास्ता आपको बताएंगे, हम आपको सब कुछ जेन्युइन जो सही विकल्प है वो ही बताएंगे। ऐसे भी विकल्प बताएंगे जहाँ पर ज़रा सा भी रत्ती भर भी कोई जो है डर नहीं है। आपको बैंक जो एफडी पर दे रही है 7% 6%, उससे ज़्यादा ही वहाँ मिलेगा। हम इस पर वीडियो बनाएंगे अलग से, आप लोगों को जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, इस तरह का आपको ये जानकारी चाहते हैं तो। और वीडियो अंत तक देखा कीजिए, आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं। वैसे आप अगर यहाँ तक आए हैं, अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब है कि आप जो है हमेशा सारे इन बात ध्यान से सुनते हैं, अपडेट रहते हैं। तो चलिए फिर, काफ़ी चर्चा हो गई है, आगे भी इस तरह की वीडियो हम बना करके आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे। वैसे तो एक तरफा बातें हो रही हैं, हमारा प्रयास रहता है कि दोनों तरफ से बातें हों, लेकिन आज कुछ ऐसे प्रश्न थे, कुछ ऐसी बातें थीं जो कि आप लोगों से कहनी थी। लगातार हम कहते तो रहते हैं, हाँ कुछ लोग फ़ोन करते हैं कभी कि आप लोगों को ख़राब लगता होगा कि हम थोड़ा सा उन्हें डांट देते हैं, थोड़ा सा हम रूडली बात करते हैं। भैया देखो, ये मक्खन लगाने वाला काम हमसे न हुआ है, ना आप लोग हमसे किया कीजिए। तो सिंपल सी बात, हम सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि मीठी मीठी बातें नहीं, फालतू बातें नहीं, याची बन जाइए, ये कर दीजिए, हमको पैसे दे दीजिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ये करा देंगे, हम नेता से मिल कर के आए हैं, ये मेरी फ़ोटो है, हम कल यहाँ जा रहे हैं, इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे। कुछ भी इस तरह की फालतू बातें हम नहीं करते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और खुद पर भरोसा कीजिए, किसी के सहारे न बैठिए। आप अगर खुद पर भरोसा करेंगे, आप अपने ज्ञान पर, अपने डिग्री पर, अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा करेंगे, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है और हम काफ़ी देर से बोल रहे हैं, आप लोग बोर भी हो जाते होंगे ये सब बातें सुन सुन करके। खैर, आप बोर होते हैं या बातें समझ में आती हैं, क्या है कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो भी साथी हैं उनको शेयर कीजिए, एक बार उनको कहिए कि सारी बातें ध्यान से सुने, पीछे जा कर के जो पुराने वीडियो वगैरह हैं उनको जो है देखें, और जो चीज़ें हो गई हैं, सामने आ गई हैं, मैच कराएं, उनसे क्रॉस चेक कर लें। और उनको कहिए चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन आप लोग अगर नहीं दबाए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो बेल आइकन ऊपर बेल होता है साइड में, जहां आपने सब्सक्राइब किया है, बेल को दबा दीजिए, वहां पर नोटिफिकेशन पे ऑल क्लिक कर दीजिए। आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। जैसे कोई वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा। और हाँ, इसके अलावा यूट्यूब से तो आप जुड़े ही हैं, इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारे वीडियो में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप पर ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप हैं, चैनल्स बने हुए हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आप जब हर जगह जुड़े रहेंगे तो जहाँ कहीं जो कुछ भी दिया जा रहा होगा वो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए सब पर जो है सब कुछ देते हैं। कहीं संभव हो पाता है, यूट्यूब पर तो लगातार ही देते रहते हैं। चलिए अब ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, हमें भी प्यास लग गई है, होठ सूख रहे हैं, और रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों के लिए जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आप लोग का जो लाइक आप लोग करते हैं, आप लोग का जो प्यार मिलता है, इससे जो है हिम्मत बढ़ती है। तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को, कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी शिकायत है वो भी लिखिए, लेकिन कुछ ऐसा ना लिखा कीजिए, और अपने कमेंट्स स्पष्ट लिखा कीजिए, आप किसके लिए कह रहे हैं। एक शब्द में, एक लाइन में कोई चीज़ नहीं होता है, 2 लाइन 4 लाइन का कमेंट कीजिए और स्पष्ट अपनी बात लिखिए, ताकि हम भी जवाब दे सकें। तो चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, और फिर हम बनाते हैं आपके कमेंट पर वीडियो। अभी हमने आज एक कमेंट देखा था राजेश कुमार गौर जी का, तो हमने सोचा इनका जवाब भी दे देते हैं और आप लोगों से रूबरू भी हो लेते हैं, कभी हो नहीं पाए हैं। तो कोशिश करेंगे इस तरह के वीडियो बनाते रहें। और अभी हमारे पास उतने टूल्स नहीं हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त हम हेडफ़ोन लगा करके, माइक हमारे पास नहीं था, तो ये हेडफ़ोन लगा करके इसका माइक हम यूज़ कर रहे हैं। व्यवस्था बना रहे हैं, आप लोग के सपोर्ट से ही सब कुछ होगा। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जो है अन्य लोगों की तरह
धीरे धीरे आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बनाएं और अच्छी जानकारी और अन्य सारी चीज़ लेकर के आएँ। तो आप ही लोगों के सपोर्ट से होगा, सपोर्ट कीजिए फटाफट। जो है अभी तो मुश्किल से 50 के होने वाला है, 100 के पहुंचाइए जल्दी जल्दी। सारे जितने भी मित्र यार हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए, कुछ मनोबल बढ़ाइए भाई, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल फिर चर्चा होगी और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। चलिए रात के 2 बज रहे हैं, आप तो दिन में देखेंगे वीडियो। फिलहाल चूँकि रात है इसलिए शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। आपका हमारा साथ यूँ ही बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइए और किस तरह के वीडियो चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, कहाँ डाउट्स हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।